हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस के पिछले वीडियो में हमने सेट पे डिफाइंड ऑपरेशंस क्लोजर प्रॉपर्टी को या फिर एसोसिएटिविटी को फॉलो करती है या नहीं करती है, कैसे चेक करेंगे ये देखा था। अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और हम सिर्फ दो ऑपरेशंस के लिए ही चेक करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सेट में। कैसे चेक करेंगे एग्जिस्ट करता है या नहीं, या फिर इन ऑपरेशंस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनता है। तो ये हमने कोई नॉन वॉइड नॉन एम्प्टी सेट ले रखा है। प्लस ऑपरेशन के लिए देखते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे चेक होता है, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए भी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस ऑपरेशन के लिए 0 होता है, और कंडीशन ये होती है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू ए सच दैट a plus 0 equals to 0 plus a equal a। तो a के सभी एलिमेंट के लिए अगर a में 0 एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो कि ये जो कंडीशन है a plus 0 या फिर 0 plus a बराबर एलिमेंट a आ जाए, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद किसी दूसरे एलिमेंट को चेंज नहीं करता। तो 0 के लिए ऐसा एलिमेंट एडिशन के लिए ऐसा एलिमेंट 0 होता है, क्योंकि हमें पता है 0 किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो वो उस नंबर को चेंज नहीं करेगा। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 एलिमेंट होता है, और आइडेंटिटी के लिए कंडीशन ये होती है कि किसी भी एलिमेंट में उस नंबर के साथ ऑपरेशन अप्लाई करो और रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर सेट के अंदर ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या फिर 0 एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे सेट में एडिशन के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट अदरवाइज नहीं करता। जैसे मान लो हमने सेट लिया नेचुरल नंबर्स का सेट 1 2 3 सो ऑन, और ऑपरेशन हमने एडिशन ले रखी है। अब हमें ये पता है कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। कोई और ऑपरेशन होगी तो हमें देखना पड़ेगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, लेकिन एडिशन के लिए तो 0 होता है, ये हमें पता है, और हमें क्लियर दिख रहा है कि 0 इस सेट में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n, 0 बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट नेचुरल नंबर्स के सेट में एग्जिस्ट नहीं करता फॉर द ऑपरेशन एडिशन, एडिशन ऑपरेशन के लिए। ठीक है, और अगर हम एग्जांपल लेते हैं इंटीजर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट हमें पता है क्या होता है 0 + -1 + -2 सो ऑन, और ऑपरेशन हमने ली है एडिशन। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, और 0 हमें दिख रहा है क्लियरली बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स के सेट में। तो इंटीजर्स के सेट में एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 जो है वो एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली 0 रैशनल नंबर होता है, तो रैशनल नंबर्स के सेट में भी एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। 0 रियल नंबर भी होता है, तो रियल नंबर्स के सेट में भी एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। बट 0 इरेशनल नहीं होता, तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है और इरेशनल नहीं है, यानी कि इरेशनल नंबर्स के सेट में एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि नंबर सिस्टम में एक तो नेचुरल नंबर्स का सेट ऐसा है जिसमें एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, और दूसरा इरेशनल नंबर्स का सेट ऐसा है जिसमें एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें। देखो यहाँ एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन आएगा और एलिमेंट चेंज ना हो। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी नंबर में अगर 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर चेंज नहीं होगा, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। जैसे एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। तो कंडीशन ऐसे होती है, देखो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू a सच दैट a.1 इक्वल 1.a इक्वल a। मतलब सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट 1 एग्जिस्ट कर रहा है कि उस एलिमेंट से सेट की किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट वही एलिमेंट a ही आएगा। तो ये जो एलिमेंट 1 है इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट था 0। अब एग्जांपल में अगर हम बात करें तो वही हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट 1 2 3, ऑपरेशन हमारी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है और 1 बिलोंग करता है।
नेचुरल नंबर्स के सेट में। यानी कि नेचुरल नंबर्स के सेट में मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। एडिशन के लिए नहीं कर रहा था ना, क्योंकि एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 था, वो नहीं कर रहा था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए करता है। सिमिलरली 1 जो है वो इंटीजर्स के सेट में भी बिलोंग करता है, 1 रैशनल नंबर्स में भी बिलोंग करता है, 1 रियल नंबर्स में भी बिलोंग करता है, लेकिन 1 इररेशनल्स में बिलोंग नहीं करता। तो इररेशनल नंबर्स का सेट ऐसा है जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है 1, वो बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो अब ये आप हमेशा ध्यान रखना, 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, और 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। ठीक है, और ये कौन कौन से नंबर सिस्टम में बिलोंग करते हैं नहीं करते वो हमने डिस्कस कर लिया। अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन क्या होती है और कैसे चेक करेंगे वो देख लेते हैं हम। लेट ए बी एनी नॉन वॉइड सेट, ए कोई नॉन वॉइड सेट है, और वही 2 ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले एडिशन के लिए इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन क्या बनेगी, देखो, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू ए सच दैट a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए इक्वल 0, और 0 क्या है, आइडेंटिटी फॉर एडिशन। सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट बी एग्जिस्ट करता हो कि जब हम ए और बी को ऐड करें किसी भी ऑर्डर में तो रिजल्ट जो है वो उस सेट का उस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो हम कहेंगे सेट में हर एलिमेंट के लिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे ए बी का एडिटिव इनवर्स है और बी ए का एडिटिव इनवर्स है, यानी एडिशन ऑपरेशन के लिए एक दूसरे के इनवर्स हैं ये। अच्छा, ये जो फॉर एवरी लिखा है हमने और ऊपर वाले में फॉर ऑल लिखा था, इनमें डिफरेंस ये है, यहाँ तो ये था कि हर एलिमेंट के लिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और यहाँ पे जब हम कह रहे हैं ना फॉर एवरी ए, हर एलिमेंट ए के लिए एक ऐसा एलिमेंट बी, मतलब जब ए चेंज होगा तो बी भी चेंज हो जाएगा। तो हर एलिमेंट के लिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और आइडेंटिटी एलिमेंट खुद का इनवर्स होता है। ठीक है, यानी कि एडिशन के लिए इनवर्स एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जिसे हम एलिमेंट में ऐड करें तो रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए। मतलब ए का इनवर्स क्या होगा, वो एलिमेंट जिसे ए में जोड़ने पर 0 आ जाए। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स के सेट में तो खैर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता तो इनवर्स की बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं इंटीजर्स के सेट की। 0 + -1 + -2 ऑपरेशन लेते हैं एडिशन। हम ये देख रहे हैं कि इस ऑपरेशन के लिए क्या इस सेट में हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट इसमें से उठा लो, जैसे सपोज मैंने 2 ले लिया, तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसे 2 में ऐड करने पर रिजल्ट आइडेंटिटी क्या है, 0 आ जाए। इसी सेट में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है, तो हमें पता है 2 के लिए देयर एग्जिस्ट -2 बिलोंग्स टू z। -2 ऐसा एलिमेंट है कि जब आप 2 और -2 को ऐड करोगे तो रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, तो 2 का एडिशन के लिए इनवर्स है -2 और -2 इस सेट में बिलोंग करता है। ठीक है, सिमिलरली -2 का एडिटिव इनवर्स होगा 2, 3 का -3, -3 का 3, इस तरीके से इस सेट में हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और जो 0 है आइडेंटिटी वो खुद का इनवर्स होता है, क्योंकि 0 + 0 इज 0, तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा खुद का इनवर्स होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स में तो आइडेंटिटी ही नहीं था तो हम इनवर्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनवर्स के लिए आइडेंटिटी बननी चाहिए ना अप्लाई करने के बाद। देखो ये रिजल्ट हमने लिखा है 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इंटीजर्स के सेट में हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट
करता है। ऐसे ही रैशनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो हर रैशनल नंबर के लिए एक नेगेटिव रैशनल नंबर होता ही है ना। जैसे मान लो मैंने 1/2 लिया क्यू में से, तो -1/2 भी तो होता है क्यू में, और जब अपन 1/2 और -1/2 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0, यानी कि एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी है। यानी कि रैशनल नंबर के सेट में भी हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सिमिलरली रियल नंबर्स में भी ऐसा होगा। ठीक है, रियल नंबर्स में रैशनल इररैशनल दोनों आते हैं, तो इररैशनल भी तो हर पॉजिटिव इररैशनल के लिए एक नेगेटिव इररैशनल एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए वहाँ पर भी हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इररैशनल की बात हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इररैशनल में आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये तो हो गया एडिशन के लिए इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हम इनवर्स एलिमेंट की बात करें तो क्या होगा, फॉर एवरी A belongs to A, there exists B belongs to A such that A dot B, हम इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन, और हमें पता है मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 होता है। 1 क्या है, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ठीक है, तो ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा और बी ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्वर्स वो एलिमेंट होगा, ए का इन्वर्स ऐसा एलिमेंट बी होगा कि ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए। ठीक है, तो अब इस बार हम नेचुरल नंबर्स का एग्जाम्पल लें, तो नेचुरल नंबर्स वही 1 2 3 सो ऑन, ऑपरेशन ले ली हमने मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें आइडेंटिटी 1 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और आइडेंटिटी खुद का इन्वर्स होता है क्योंकि 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। अब किसी और एलिमेंट का देखते हैं इन्वर्स एग्जिस्ट करता है क्या, तो 2 बिलोंग्स टू n हमने लिया, नेचुरल नंबर उठा लिया एक, तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट इस सेट n में है जिसे हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 आ जाए। अब हमें ये पता है कि 2 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो रिजल्ट 1 आएगा, है ना, लेकिन 1/2 तो नेचुरल नंबर्स के सेट में नहीं है। तो 2 बिलोंग्स टू n के लिए देयर डज नॉट एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू n, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि 2 इंटू b इक्वल्स टू 1 आ जाए। तो नेचुरल नंबर्स के सेट में मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, आइडेंटिटी को छोड़ के और किसी भी एलिमेंट का। सिर्फ 1 के लिए 1 खुद का इन्वर्स है, तो आइडेंटिटी खुद का इन्वर्स होता है, सिर्फ उसका इन्वर्स है। बाकी 2 का इन्वर्स 1/2 होगा, वो इसमें नहीं है, 3 का 1/3 होगा, वो इसमें नहीं है, तो एग्जिस्ट नहीं करता मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्वर्स। ठीक है, अब सेम थिंग अगर हम बात करें इंटीजर्स के सेट की, तो इंटीजर्स में भी 2 होता है इंटीजर, लेकिन 1/2 इंटीजर्स के सेट में नहीं होता। -2 इंटीजर होता है लेकिन -1/2 इंटीजर्स के सेट में नहीं होता। तो इंटीजर्स के सेट में भी मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, आइडेंटिटी को छोड़ के और किसी का भी। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं रैशनल नंबर्स का सेट, या फिर कह लो रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, तो हमने Q जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ये लिया और ऑपरेशन ले रखी है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या Q के अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो कोई भी एक रैशनल नंबर उठा लो, सपोज मैंने 2 रैशनल भी तो है, सपोज मैंने 2 ही ले लिया, 2 बिलोंग्स टू Q ले लिया, तो देयर एग्जिस्ट 1/2 बिलोंग्स टू Q, 1/2 Q में होता है, सच दैट 2 मल्टीप्लाई 1/2 इज 1, आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट फॉर दिस ऑपरेशन। ठीक है, तो Q में से 2 लिया, उसका ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 होगा। तो इस तरीके से सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन जीरो का क्या, अगर मान लो मैंने 0 ले लिया Q में से, तो क्या कोई ऐसा नंबर होता है कि 0 से मल्टीप्लाई करे 1 आ जाए? ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं होता जिसे 0 से मल्टीप्लाई करे और 1 आ जाए। देयर डज नॉट एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू Q सच दैट 0 इंटू B इक्वल्स टू 1, नहीं होता ना। यानी कि रैशनल नंबर्स के सेट में 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिमिलरली
जो रियल नंबर्स का सेट है उसमें भी 0 ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, बाकी सारे जो नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स है या नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स है उनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगेन हम r माइनस क्यू की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता। 1 तो रैशनल होता है ना, तो उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम फिर इन्वर्स के लिए उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्वर्स एलिमेंट की कंडीशंस हैं। अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिविटी। तो वही दोनों ऑपरेशंस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम चेक करेंगे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है या नहीं। तो सेट हमने नॉन वॉइड सेट ले रखा है और एडिशन और वही मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों ऑपरेशंस के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिविटी होती क्या है प्रॉपर्टी, मैं एक बार आप लोगों को रिमाइंड करवा देती हूँ। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए प्लस बी इफ इक्वल बी प्लस ए। अगर ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के, मतलब कि एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर दो तो भी रिजल्ट चेंज नहीं हो। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है, प्लस ऑपरेशन के लिए लिखा है हमने, तो ये ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगी। ठीक है, तो हमें पता है प्लस एडिशन में ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव ऑपरेशन होता है, कम्यूटेटिव होता है ये ऑपरेशन, कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है। ठीक है, कंडीशन ये होती है कम्यूटेटिविटी की। ठीक है, तो और इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए इफ ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए। तो हमें ये भी पता है मल्टीप्लिकेशन में भी एलिमेंट का ऑर्डर चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होता, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो वो भी कम्यूटेटिव होती है। लेकिन देखो माइनस और डिवीज़न नहीं होती, क्योंकि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए, अनलेस ये दोनों बराबर ना हो। जब बराबर होंगे तब तो रिजल्ट 0 आ जाएगा, तो जब तक ये बराबर नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते ना। तो माइनस ऑपरेशन जो है ना वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती। सिमिलरली a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a, अनलेस ये इक्वल नहीं है, क्योंकि जब इक्वल होंगे तब तो डिवाइड करके 1 आ जाएगा, है ना। तो ये जो ऑपरेशन माइनस और डिवीज़न है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती, बट प्लस और मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। तो नंबर सिस्टम को डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, हर नंबर सिस्टम में ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगी, और कंडीशन कम्यूटेटिविटी की ये होती है। ठीक है, अब लास्ट जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी की जो 2 कंडीशन है मैं आपको डायरेक्ट वही बताऊंगी। तो लेट ए बी एनी नॉन वॉइड सेट। ठीक है, और हम वही 2 ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की बात कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी के लिए कंडीशन होती है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए डॉट बी प्लस सी इक्वल ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आते हैं तो ये ऑपरेशन जो है दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करती है, ये हमेशा ट्रू होता है। ठीक है, 2 कंडीशंस होती है, एक तो ये वाली हो गई और दूसरी ये होती है ए प्लस बी डॉट सी इक्वल ए डॉट सी बी डॉट सी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करती है, तो हमें अगेन इनके एग्जांपल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल हमने 6 लॉ पढ़ लिए हैं। सबसे पहला था क्लोजर लॉ, ये हमने दोनों ऑपरेशंस के लिए पढ़ा। दूसरा था एसोसिएटिविटी, तीसरा आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस, फोर्थ इनवर्स का एग्जिस्टेंस, फिफ्थ कम्यूटेटिविटी, ठीक है, और 6 डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, अब ये सारी ऑपरेशंस एक साथ ये सारे लॉ एक साथ इन दोनों ऑपरेशंस पे लगा करके हम फील्ड डिफाइन करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताई है। तो अगली जो डेफिनेशन है, एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है ना रियल एनालिसिस का,
पहला टॉपिक वो है रियल नंबर्स एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो पहले हम फील्ड पढ़ेंगे क्या है, फिर ऑर्डर्ड फील्ड क्या है, और फिर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड क्या है। तो अब हम फील्ड की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो फील्ड के लिए हमें एक ऐसा सेट लेना है जिसके अंदर कम से कम 2 एलिमेंट्स हों, ठीक है, क्योंकि हम 2 ऑपरेशन डिफाइन करने वाले हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, और दोनों के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि 0 और 1 एग्जिस्ट करना चाहिए। इसलिए फील्ड के लिए जो सेट होगा ना, उसमें कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए। तो लेट ए बी एनी सेट विद एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स। ए ऐसा सेट है जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट है, ठीक है। और हमने इस सेट पे 2 ऑपरेशंस डिफाइन की है। लेट प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन बी 2 ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए। इस सेट ए पर हमने ये 2 ऑपरेशंस डिफाइन कर ली, ठीक है। अब ये सेट इन दोनों ऑपरेशंस के साथ फील्ड कब बनेगा ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन देखो ऐसे लिखेंगे हम, सेट और साथ में ये दोनों ऑपरेशन, यानी कि सेट विद दीज 2 ऑपरेशंस इज कॉल्ड अ फील्ड। ये फील्ड कब बनेगा, इफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड्स। अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज, अगर वो प्रॉपर्टीज फुलफिल हो जाती है तो सेट इन दोनों ऑपरेशंस के साथ फील्ड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। तो इफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड्स, अगर ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है। टोटल 11 प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले मेन जो सेक्शन 1 है वो है प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन। 2 ऑपरेशन है ना, तो दोनों ऑपरेशन के लिए हम अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो एडिशन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए, तो इसमें सबसे पहले है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए प्लस बी बिलोंग्स टू ए के कोई भी 2 एलिमेंट उठाओगे, उन पर प्लस लगाओगे, तो ये ए प्लस बी जो है वो ए में बिलोंग करना चाहिए। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, क्लोजर, यानी कि ए इज क्लोज्ड फॉर प्लस। सेट जो है वो प्लस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो एडिशन के लिए पहली प्रॉपर्टी है ऑपरेशन एडिशन क्लोजर लॉ को फॉलो करनी चाहिए। तो फील्ड बनाने के लिए पहली कंडीशन है। अगर मान लो यही नहीं करती सेटिस्फाई कंडीशन, तो हम आगे दूसरी पे जाएंगे ही नहीं, वो फील्ड बनेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। ये कौन सा लॉ था, एसोसिएटिव लॉ, यानी कि प्लस ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करनी चाहिए। तो ये तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि प्लस ऑपरेशन हमेशा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, ये ए जो है ना, ए इज एसोसिएटिव फॉर प्लस। प्लस के लिए ए एसोसिएटिव होना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड जो ऑपरेशन होगी वो होगी, थर्ड जो प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू ए प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस ए इक्वल ए। आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के लिए जो कि 0 होता है वो सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये कौन सी कंडीशन है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्लस के लिए, ठीक है। फोर्थ है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल नहीं सॉरी, फॉर एवरी
for every A belongs to A, there exists B belongs to A such that A plus B equal B plus A equal 0. ये कौन सी है? इनवर्स. हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए. तो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. ठीक है, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए प्लस ऑपरेशन के लिए. और फिफ्थ जो है वो है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, यानी कि कम्यूटेटिविटी. ठीक है, तो ऑपरेशन कम्यूटेटिव भी होनी चाहिए और ये भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि प्लस ऑपरेशन कम्यूटेटिव होती है. ठीक है, तो पहले सेट में हमने कंडीशंस का जो सेट है, प्रॉपर्टीज़ का जो सेट है वो हमने एडिशन के लिए लिखा है. तो एडिशन के लिए ये पांचों प्रॉपर्टीज़ फुलफिल होनी चाहिए फील्ड बनाने के लिए. अब कंडीशंस का दूसरा सेट हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए? तो अगेन यही पांचों प्रॉपर्टीज़ हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मेंशन करेंगे. तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए डॉट बी बिलोंग्स टू ए. हर दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट ले लो सेट में से, उन पे जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाओगे तो वो नया एलिमेंट सेट में बिलोंग करना चाहिए. तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिए. मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है. क्लोजर फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करनी चाहिए. सेकंड क्या है? एसोसिएटिविटी. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए डॉट बी डॉट सी शुड बी इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी. ये भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एसोसिएटिव होती है. ठीक है. थर्ड है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू ए सच दैट a डॉट वन इक्वल वन डॉट ए इक्वल ए. यानी कि सेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी, हमने देखा था ना मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 था, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए. फोर्थ, फॉर एवरी a belongs to a there exists b belongs to a such that a dot b इक्वल बी डॉट ए इक्वल 1, यानी कि आइडेंटिटी. ये कौन सी कंडीशन है? इनवर्स. अच्छा, इसमें एक यहाँ पे मॉडिफिकेशन है फॉर एवरी ए नॉट इक्वल्स टू 0. तो यहाँ देखो थोड़ी सी मॉडिफाइड कंडीशन है ये कि हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए सेट में. ज़ीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करे चलेगा. कंडीशन ये कहती है हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए. ठीक है. और फिफ्थ है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए. तो ये कम्यूटेटिविटी, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है. तो अगेन हमें ये हम चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी. तो देखो 5 प्रॉपर्टीज़ तो थी प्लस के लिए और 5 है मल्टीप्लिकेशन के लिए, 10 हो गई. अब लास्ट जो है थर्ड वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी. ठीक है. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए डॉट बी प्लस सी इक्वल ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. एंड दूसरी क्या है? ए प्लस बी डॉट सी इक्वल ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी. तो सारे एलिमेंट इन दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को फॉलो करें, ऐसा होना चाहिए सेट के सारे एलिमेंट. इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करती है. ठीक है. तो देखो सेट था ए, कैसा सेट था? जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट हो. ठीक है. सेट पे 2 ऑपरेशंस थी, कौन कौन सी? प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन. अब सेट उन दोनों ऑपरेशंस के साथ फील्ड कब बनेगा? जब प्लस के लिए 5 लॉ फॉलो हो, 5 लॉ जो हमने पढ़े हैं. प्लस ऑपरेशन क्लोजर लॉ को फॉलो करनी चाहिए, प्लस ऑपरेशन एसोसिएटिव होनी चाहिए, प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, प्लस के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए और प्लस कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए. ठीक है. और दूसरी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं वो मल्टीप्लिकेशन के यही सेम, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिविटी. ठीक है. 10 प्रॉपर्टीज़ और
11th जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अगर सेट इन दोनों ऑपरेशन के साथ ये 11 कंडीशंस जो हमने मेंशन करी है इनको सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे सेट जो है वो विद दीज टू ऑपरेशंस इज अ फील्ड, यानी कि देन ए प्लस डॉट इज अ फील्ड, तब सेट फील्ड बनेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। फील्ड के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम नंबर सिस्टम के सेट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेट था नेचुरल नंबर्स का सेट, ये फील्ड नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n। एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो n इज नॉट अ फील्ड, नहीं बनेगा। दूसरा, अगर हम सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, अगर एक भी नहीं होगी तो फील्ड नहीं बनेगा। दूसरा जो इंटीजर्स का सेट था ये फील्ड बनेगा या नहीं ये चेक करें। तो इसमें जैसे मैंने बोला था प्लस और मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को तो फॉलो करती ही है। तो बचा क्या चेक करने को? क्लोजर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो z प्लस के लिए क्लोज्ड होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड होता है। z में 0 बिलोंग करता है, 1 भी बिलोंग करता है। z में एडिशन के लिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं ना, हमने देखा था 2 का इनवर्स -2, 3 का -3। लेकिन z में मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते, और कंडीशन ये है कि हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। लेकिन z के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए ये भी फील्ड नहीं है। ठीक है, अब अपन चलते हैं रैशनल्स के सेट पे। रैशनल्स का सेट Q, तो Q प्लस के लिए क्लोज्ड होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज्ड होता है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये फुलफिल होती ही है। ठीक है, तो बचा क्या? इनवर्स एंड आइडेंटिटी। तो Q में 0 भी होता है, 1 भी होता है, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहे हैं। Q में एडिशन के लिए हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और Q में मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने देखा था सिर्फ 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन कंडीशन कहती है नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। 0 का तो नहीं करेगा तो भी चलेगा। तो Q में सिर्फ 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था मल्टीप्लिकेशन के लिए, है ना, और वो हमें चाहिए नहीं, यानी कि Q के अंदर सारी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है, तो Q प्लस डॉट इज अ फील्ड। फील्ड है ये नहीं है, ये नहीं है, अब ये Q बन गया, तो R प्लस डॉट भी फील्ड है, क्योंकि R में भी ये सारी कंडीशंस ऊपर जो मेंशन किए ये सेटिस्फाई करेगी, इज अ फील्ड। ठीक है, क्योंकि एक ही कंडीशन की तो प्रॉब्लम थी कि 0 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फील्ड की जो कंडीशंस है वो हमसे 0 का इन्वर्स मांगती नहीं है। वो तो ये कहती है 0 को छोड़ के जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो Q प्लस डॉट फील्ड है, R प्लस डॉट फील्ड है, बाकी कोई भी फील्ड नहीं है। और हम इरेशनल के सेट की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, और भी नहीं होती कोई भी, लेकिन पहले ही नहीं होती तो उसकी बात करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो फील्ड बनते हैं Q प्लस डॉट एंड R प्लस डॉट। अब आगे हम ये ऑर्डर्ड फील्ड बनेंगे या नहीं, कंप्लीट ऑर्डर्ड बनेंगे या नहीं, ये सब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।